नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आपको जो साउंड है थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, दोनों का रिव्यू करूंगा आपके सामने। एक चीज़ आपको शुरू में बता रहा हूँ, इस फंड को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आप इस फंड को लेकर खुश हैं या दुखी हैं? मुझे सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ना आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। साथ में मुझे ये बताइएगा कि पिछले 1 साल से ये आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है? ये 2 चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। तो एक्चुअल में इस फंड के अंदर करीबन 30-35 हज़ार करोड़ का एईएम है। 12 साल से ज़्यादा पुराना ये फंड है। इसका जो रेगुलर प्लान है, वो मेरे ख्याल से शायद 15-20 साल पुराना है। तो देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इस फंड का। अभी बात करूंगा 6 महीने पहले इस फंड की रैंकिंग 3 स्टार 4 स्टार ऐसे रहा करती थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। अभी इसके समय में इसकी रैंकिंग 2 स्टार रह गई है और 2 स्टार की रैंकिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाता है। क्या कारण है जिसकी वजह से रिटर्न्स निकलकर 1% भी नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल भी ना इन्वेस्टर्स को निराश कर दिया इस फंड में। लोग एग्जिट कर रहे हैं, एसआईपी बंद कर रहे हैं और अपना पैसा किसी और में शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा करने के लिए, ऐसा लोग कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो पता लग जाता है लोग कर क्या रहे हैं। तो छोटा सा रिव्यू होगा दोस्तों, पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए होगा। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है किसी भी फंड को लेकर, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट का रिस्क हमेशा बना रहता है दोस्तों। तो आगे चलता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। आपके सामने है, एसबीआई का फंड है ये और ये एक एक्टिव मैनेज फंड है। अभी रैंकिंग की बात करूंगा तो देखो, सिर्फ और सिर्फ तो 2 स्टार की रैंकिंग्स को रह गई है। इसके अलावा रिस्क मीटर वेरी हाई है इसके अंदर और पिछले 3 साल का जो सीएजीआर है वो 15.61% रह गया है। सीएजीआर भी 3 साल का बहुत ही कम हो गया है। इसके अलावा एनईवी जो है इसका वो है 197 रुपये 6 पैसे अभी के समय में। रिटर्न्स देखते हैं सबसे पहले, फिर बात करेंगे कुछ। ये देखिए, ये आपके सामने रिटर्न्स है। 10 साल का सीएजीआर 19.5% है, बिल्कुल क्लियर ठीक है। 7 साल का सीएजीआर 20% से ऊपर है, वो भी अच्छा है। 5 साल का है 23.72, वो भी अच्छा है। 3 साल का ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1 साल का 0.61%, मतलब आप सोचो बिल्कुल बॉटम पे बैठा हुआ है। 6 महीने में 4.63% का रिटर्न, 3 महीने में 1.89, 1 महीने में 1.90, मतलब रिटर्न ये काफी कम निकाल के दे रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये रिटर्न वाला पोर्शन हो गया। अब कवर करते हैं इसका पोर्टफोलियो वाला पोर्शन कि पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉब्लम है, कहीं और प्रॉब्लम है, उसे खोजेंगे, उसका समाधान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप इसका पोर्टफोलियो देखिए। पोर्टफोलियो है 93% पैसा मार्केट के अंदर लगाया हुआ है इन्होंने। 2.5% डेट कैटेगरी के अंदर है, 4% कैश है। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर मिड कैप के अंदर पैसा लगा हुआ है 63% और 36% के आसपास है स्मॉल कैप। लार्ज कैप नहीं है इसके अंदर। और स्टॉक्स है इसके अंदर 65 के आसपास। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए, और मैं एक चीज देखता हूँ, इंडस्ट्रियल के अंदर है 26.5%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 20.5%, फाइनेंशियल है 19%, मटेरियल है 15.90%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.29, हेल्थ केयर है 2.66, टेक्नोलॉजी है 1.98, रियल एस्टेट 7%। तो भाई ये है इसका फिलहाल पूरा का पूरा एलोकेशन। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि फंड अगर आप देखोगे तो इसकी जो एलोकेशन है वो मिड कैप में और स्मॉल कैप में है। इसका मतलब ये है कि भाई रिटर्न्स निकल कर आने चाहिए। मिड कैप के अंदर ज्यादा है, स्मॉल कैप में कम है। तो अगर ये स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाएंगे तो रिटर्न थोड़े से ज्यादा निकल के आएंगे, लेकिन मिड कैप के अंदर बढ़ाया हुआ है जिससे कि भले रिटर्न थोड़े से कम रहे लेकिन आपको रिटर्न मिलते रहे। और एक चीज अगर आपने देखी हो तो अभी स्मॉल कैप कम चल रही है, जो मिड कैप्स हैं वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो उस लिहाज से भी इन्होंने शिफ्टिंग की हुई है।
आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियो, तो मिड कैप के जो स्टॉक्स है वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो एक स्ट्रेटेजी ये भी है इनकी, और सेक्टर्स भी सारे के सारे ठीक ठाक ही दिख रहे हैं, सेक्टर्स में भी कोई कमी नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल रीजन जो है ना वो ये है कि अभी के समय में पिछले एक हफ्ते स्मॉल कैप फंड्स के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो टूटकर 17,000 से नीचे आ गया था, इसीलिए जो रिटर्न्स है वो डाउन हुए हैं। तो जैसे ही जो ये फंड मैनेजर क्या करेंगे, एक तो जो इंडेक्स है उसके अंदर एकदम से रिकवरी आएगी स्मॉल कैप के इंडेक्स में, एक तो ये काम होगा। साथ में ये लोग क्या करेंगे, स्मॉल कैप के अंदर जो यहाँ पर एलोकेशन है वो बढ़ाएंगे और यहाँ पर घटाएंगे, उससे रिटर्न बढ़ेंगे। साथ में ये जो कैश लेके बैठे हुए हैं 4% प्लस 2.5%, ये करीबन 6.5% कैश लेके बैठे हैं, इसको मार्केट में लगाएंगे। तो ये तीन चीजें करने से रिटर्न्स एकदम से निकलने शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा कारण है कि अभी इंडेक्स डाउन चल रहा है, अभी मार्केट डाउन चल रही है स्मॉल कैप्स की, स्टॉक्स नहीं चल रहे स्मॉल कैप के, इसीलिए फंड्स रिटर्न नहीं दे रहे हैं। इसकी गलती नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया फंड खराब चल रहा है, फंड के अंदर दिक्कत आ गई है, कुछ और रीजन है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी टेक्निकल कारण मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा है इस फंड के अंदर। ठीक है, इसकी रैंकिंग गिर गई है, रिटर्न्स कम आ रहे हैं इसलिए गिर गई है, यही कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। रैंकिंग वगैरह ठीक हो जाएगी, आपको किसी भी तरीके की इस फंड को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। बाकी एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अब 2026 आ रहा है, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं हमसे, या आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो, ETF, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कोई सा भी है, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो की उसके अंदर मैंने दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, उस पर जाके आप अपनी रिक्वेस्ट है प्लेस कर सकते हैं। अब आप देखिए 1 जनवरी 2013 को एक फंड लॉन्च हुआ था, BSE 250 स्मॉल कैप, इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड है, एक्सपेंसिव रेशियो 0.75% है। इसके अलावा 23.61% का CAGR है जब से लॉन्च हुआ है। 36,945 करोड़ का अच्छा खासा AUM इसके अंदर, और 5,000 रुपये से मिनिमम लमसम इसमें दिख रहा है, लेकिन लमसम मेरा बंद पड़ा है इसमें। 500 रुपये से SIP है, और एग्जिट लोड है इसका 1%, 365 दिन से पहले, 365 दिन के बाद हो जाएगा 0%। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। तो कुल मिला के ये है। अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो भाई फिलहाल तो ना रिटर्न्स निकल रहे हैं ना कुछ हो रहा है, पॉजिटिव पॉइंट उस तरीके का नहीं है। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा तो देखो, एक तो फंड डाउन चल रहा है, पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है फंड मैनेजर को। साथ में एक्सपेंस रेशियो ये लगातार बढ़ा रहे हैं, 0.69% थे 0.75 कर दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो छोटी मोटी कमी है यार, ठीक है, मैनेज कर लेंगे, मैनेजेबल है। तो आपके सामने ये जो कुछ भी है, और बाकी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। किसी और फंड का रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।